हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फिर इस वीडियो में हम सहारनपुर से लखनऊ जा रहे हैं। सुबह के टाइम ठंड काफ़ी ज़्यादा ही थी और स्टेशन पर भी काफ़ी भीड़ थी। स्टेशन पर भीड़ होने का कारण शायद यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है जो अभी के टाइम पर चल रहे हैं और वो काफ़ी बच्चों का पेपर है। ये है हमारा सामान। बहुत ज़्यादा सामान अब की बार हमारे पास नहीं था। तो हमारी ट्रेन तो 6:30 बजे की थी, लेकिन वो आई 1 घंटा लेट, 7:30 बजे के आसपास। तो वेट करते करते भी हम थक गए थे इतनी ठंड में। ट्रेन में हमारी सीट साथ साथ थी। मम्मी पापा की सीट तो बराबर वाली ही थी और मेरी सीट दूसरे डिब्बे में थी। तो पापा की सीट के पास जो भैया थे उनके साथ एडजस्ट करा दी थी, तो उन्होंने भी आराम से कर ली थी। तो मम्मी ने ट्रेन में जाते ही चिप्स का पैकेट खोल लिया। सोचने में मुझे लग रहा था कि 11-12 घंटे का सफ़र कैसे कटेगा, पर बहुत ही आसानी से कट गया। और ये मेरी सीट है। आराम करते हुए हम लखनऊ स्टेशन पहुंच गए थे। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है तो सिर्फ़ और सिर्फ वो है ट्रेन का टॉयलेट। और ये यहाँ पर बेडशीट मिलती है, वो मैंने स्प्रेड करी। स्प्रेड करने के बाद ये कुछ ऐसे लग रहा था। अब अगर हम पब्लिक ट्रैवल करते हैं तो फिर अनहाइजीनिक तो होता है, पर फिर भी करना पड़ता है। ये 8 बजे मैं सोने के लिए लेट गई थी। और फिर मैं 11 बजे सोकर उठी। बहुत ही अच्छी नींद आई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और तो बाहर ऐसे दिख रहा था व्यू, और कर्टेन्स क्लोज करने पर ऐसे लग रहा था। पापा कह रहे थे कि वो ट्रेन में सो नहीं पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कोई सामान वगैरह ना ले जाए। तो मैंने उनको कहा नहीं, अब मैं जग कर देखूंगी और आप सोने का ट्राई करो। तो मम्मी और मैं बैठे हुए थे और पापा सोने की ट्राई कर रहे थे। लेकिन फिर पापा जल्दी ही उठ गए। फिर हम 5:30 बजे के आसपास लखनऊ चारबाग स्टेशन पहुँचे। लखनऊ के स्टेशन पर भी काफ़ी भीड़ ही थी क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो क्राउड है वो स्टूडेंट की ही है। और अब हम जा रहे हैं। हम कहीं पर भी जाए तो हमको एसबीआई का बैंक या एटीएम तो देखने को मिल ही जाता है, और यहाँ पर भी मुझको सबसे पहले एसबीआई का एटीएम ही देखने को मिला। शायद इसी वजह से सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एसबीआई बैंक का है। तो फिर ऐसे यहाँ पर ये बहुत बड़ा ही स्टेशन है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, मतलब ऊंचा भी, पिलर्स वगैरह लगा के काफ़ी बड़ा स्टेशन बनाया हुआ है। और यहीं पर चिकन की कुर्ती का स्टॉल दिख गया। मन तो करा एकदम ही ख़रीद लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, रुको, कहीं और से ख़रीदूँगी, मतलब अच्छे किसी मार्केट से ख़रीदूँगी जहाँ पर और वैरायटी भी दिखे। तो फिर बाहर भी काफ़ी भीड़ थी। मौसम सही था, सहारनपुर के मुकाबले यहाँ पर ठंड काफ़ी कम थी। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए तो लखनऊ चारबाग स्टेशन की जो ये बिल्डिंग है ये थोड़ी डिफरेंट सी तो लगती है। मतलब कितनी सारी मीनारें, मतलब इसका और आर्किटेक्चर डिफरेंट सा लगता है क्योंकि अंग्रेज़ों ने, ये जो बिल्डिंग है ये अंग्रेज़ों ने बनवाई थी। और इसके आर्किटेक्चर में मुग़ल और अवधी का इन्फ्लुएंस है, इस वजह से ये थोड़ा ऐसा दिखता है। सुंदर लग रहा था। यहाँ पर आप बिल्डिंग के एक्सटीरियर का फुल व्यू देख सकते हैं।
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पक्षी उड़ रहे थे, मतलब मैं वीडियो में तो आपको नहीं दिखा पा रही पर बहुत ही पक्षी थे। फिर हम ऑटो करके हज़रतगंज गए और ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर थोड़ी देर में ये बहुत सारी लाइट्स और क्लियरली बिल्डिंग्स को सुंदर बनाने लग गई। काफ़ी सुंदर लग रहा था। मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, हो सकता है इसलिए मुझे और भी अनोखा लग रहा हो। फिर दोस्तों हमको रात में बाहर से विधानसभा की बिल्डिंग देखने को मिली और ये तो कुछ ज़्यादा ही लिटअप थी, बहुत सुंदर लग रही थी। देखने में लग रहा था कि हाँ कुछ अलग चीज़ है। तो फिर मुझे पापा ने बताया कि ये विधानसभा है। ये बिल्डिंग भी दोस्तों अंग्रेज़ों ने ही बनाई है, लेकिन आज़ादी के बाद इसका रेनोवेशन वर्क चलता रहा और वो इंडियंस ने किया है और इसको फिर यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली घोषित कर दिया गया था। और वो जो आपने मूर्ति देखी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की और ये अंबेडकर जी की है। ये मैं प्रॉपर्ली वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई। और ये है लखनऊ का ट्रैफिक, ये हज़रतगंज है दोस्तों। और यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि शायद हर एक कंपनी का आउटलेट यहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा दिल्ली के कनॉट पैलेस को रिजेंबल करता है, उसी के जैसा है। तो फिर ये LIC का डिविजनल ऑफिस है। क्योंकि हमको गेस्ट हाउस में रुकना था तो हमको एड्रेस नहीं पता था, तो हम पहले यहाँ आए। फिर ये ऑटो ड्राइवर ने यहाँ के गार्ड से गेस्ट हाउस का एड्रेस पूछा, तो ये गेस्ट हाउस की एंट्री है। हम गेस्ट हाउस पहुँच गए और फिर हम अंदर आए तो गेस्ट हाउस कुछ ऐसा दिख रहा था। और ये है दोस्तों हमारा रूम जिसमें हम रुके 4 दिनों के लिए। और ये भैया हैं गोविंद भैया, ये बहुत अच्छे भैया हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर हम 6:30 बजे के आसपास पहुँचे। मम्मी तो रेस्ट करने भी लग गई। फिर मम्मी को लेटता देख मैं भी थोड़ी देर लेट गई। फिर रात को हम थोड़ा बाहर घूम कर आए कि कुछ खाने का है क्या आसपास। वैसे ही भूख तो नहीं लग रही थी इतनी, तो मम्मी भेलपूरी ले आई। पापा तब रोहित से बात कर रहे थे और मम्मी भेलपूरी खा रही थी। और दोस्तों फिर मम्मी ने मेरी भी रोहित से वीडियो कॉल कराई। फिर दोस्तों हम डॉर्मेट्री में आ गए खाना खाने। डॉर्मेट्री में वो लोग रुकते हैं जिनकी फैमिली थोड़ी और बड़ी होती है। यहाँ पर 6 पर्सन्स की कैपेसिटी है। और ये जो बड़ी लड़की है ये गोविंद भैया की बेटी है और ये जो छोटा लड़का है ये उनका भतीजा है। ये हमारे पास थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। फिर दोस्तों हमने गेस्ट हाउस में ही डिनर किया। डिनर बहुत अच्छा था, बिल्कुल एकदम घर जैसा खाना। और फिर हम सोने के लिए लेट गए।